हेलो एवरीवन, सो विनोद में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बचे हुए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसा कि हम लोग एसिड हाइलाइट तक डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद एसिड हाइलाइट के बाद हमारे पास आता है एसिड अमाइड। व्हाट? एसिड अमाइड। और एसिड अमाइड होता क्या है भैया? एसिड अमाइड होता है, ये रहा पहले आपके पास अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, इसके साथ एक कार्बोनिल कार्बन रहेगा और साथ साथ आपके पास NH2 ग्रुप रहेगा। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा हुआ रह सकता है? RCONH2। बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि आपके पास अमाइड को हमेशा एमीन ट्रीट कर लेते हैं या फिर इसको कीटोन और इसको एमीन कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कलेक्टिवली आपके पास एक साथ में ये कौन सा ग्रुप है? एक्चुअल में ये अमाइड होता है आपके पास। ये आपके पास कैसे रह सकता है? हो सकता है आपके पास यहाँ पे R के जगह अगर आपके पास रिप्लेस किया हुआ है CH3 से, मिथाइल ग्रुप से, हो सकता है आपके पास इथाइल से रिप्लेस कर दिया जाए। तो अगर हम यहाँ पे मिथाइल से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा CH3CO NH2। हो सकता है इथाइल से रिप्लेस किए हैं तो CH3 CH2CO NH2। तो ये जो है मेनली आपको इसको पहचानना है कि भैया ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारे पास आता है नाइट्राइल ग्रुप। कौन सा? नाइट्राइल। नाइट्राइल होता क्या है भैया? ये है आपके पास, आप नाइट्राइल को देखेंगे तो अल्किल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा, कार्बन रहेगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अल्किल ग्रुप आप सबको पता है क्या क्या रह सकता है? हो सकता है मिथाइल रहे, इथाइल रहे नॉर्मल केस में, बट इट मे बी एनीथिंग। अल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है आपके पास। अल्किल ग्रुप के बारे में पता नहीं है तो आप पीछे लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो यहां जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपके पास CH3 C और N, इसको देखते ही आपको पहचान जाना है कि भैया ये नाइट्राइल कंपाउंड है। और यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 और आपके पास CN। ध्यान रहेगा, ये कंपाउंड पहचानना बहुत जरूरी है आपके पास। नाइट्राइल के बाद हमारे पास आता है अल्डिहाइड ग्रुप। और अल्डिहाइड में आप देखेंगे, अल्डिहाइड आपके पास क्या है? एक तो अल्किल ग्रुप और साथ साथ इसके पास कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट रहेगा और इस कार्बोनिल से हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा। ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह नहीं है, बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन गायब है, तो इसीलिए जो कार्बोनिल कार्बन है उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा। और अल्किल कुछ भी रह सकता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ रह सकता है? RCHO। तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और इसको देखते ही आपको पता करना है कि भैया ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। R की जगह कुछ भी हो सकता है, तो चलिए मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो RCHO, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3COH आपके पास लिखा हो सकता है, CH3CH2CHO। तो यहाँ भी ये क्या लिखा हुआ आपके पास? CH3CH2COH। तो अल्डिहाइड के बाद हमारे पास आता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप में आपके पास क्या होता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप में आपके पास एक कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है और इसके दोनों तरफ अल्किल ग्रुप कनेक्टेड होता है। ये अल्किल ग्रुप आपके पास सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर R बराबर R' हो जाए, दोनों अल्किल ग्रुप सेम, और यहाँ पे आपके पास, चलिए ऐसे कर देते हैं, ये R बराबर आपके पास R' हो जाए और R डज नॉट इक्वल टू R' रहे, तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन। और जब आपके पास सेम हो जाए अल्किल ग्रुप तब उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिकल कीटोन। तो ये R कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो मान लेते हैं R के जगह हम लोग लिए हैं मिथाइल ग्रुप और R' के जगह आपके पास भी क्या लेना पड़ेगा? मिथाइल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये R और R' क्या है आपके पास? इक्वल है। तो इन दोनों केस में CH3COCH3 दोनों साइड सेम अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए सिमेट्रिकल कीटोन। और कीटोन आप देख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों साइड अल्किल ग्रुप कनेक्टेड है। सेम यहाँ पे एक साइड मान लेते हैं हमारे पास मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और दूसरे साइड हम लोग मान लेते हैं कि इथाइल
मिथाइल कनेक्टेड है, डिफरेंट होना चाहिए भैया, जैसे भी हो जाए, डिफरेंट होगा तभी उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, सेम वाले में तो नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, आर की जगह कौन लिया है भैया, मिथाइल ग्रुप, चलो आ जाओ भैया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे आपके पास दूसरा अल्किल ग्रुप कौन सा, CH2CH3। तो ये आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है और ये आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, और कीटोन ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इस तरीके से इस फॉर्मेट में ये आ सकता है आपके पास। ओके, कीटोन के बाद हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो भैया अल्कोहल में क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप और ये आपके पास OH, और इसको लॉन्ग फॉर्म में कैसा लिखा हो सकता है, O और H का कनेक्टिविटी। एल्किल ग्रुप आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपके पास CH3 CH2 OH हो सकता है, आपके पास CH3 CH2 CH2 OH। तो ये आपके पास है क्या, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ओके, ध्यान रहेगा। तो अल्कोहल के बाद हमारे पास आता है थाइयोल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, थाइयोल फंक्शनल ग्रुप। थाइयोल क्या होता है भैया आपके पास, थाइयोल आपके पास एल्किल ग्रुप रहेगा और साथ साथ कौन रहेगा, SH प्रेजेंट रहेगा, और ये लॉन्ग फॉर्म में क्या रह सकता है, S और H, और साथ साथ एल्किल ग्रुप आपके पास क्या क्या प्रेजेंट रह सकता है, हो सकता है CH3 मिथाइल प्रेजेंट हो सकता है आपके पास इथाइल प्रेजेंट हो। तो इसको देख के आपको पहचानना है कि भैया कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ओके, थाइयोल के बाद हमारे पास आता है एमीन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, एमीन फंक्शनल ग्रुप। तो एमीन हमारे पास क्या होता है भैया, एमीन जो होते हैं हमारे पास एल्किल ग्रुप और साथ साथ नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास RN, और ये हो सकता है आपके पास एल्किल ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास CH3 NH2 और यहाँ पे आपके पास CH3 और आपके पास CH2 और यहाँ पे NH2। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एमीन फंक्शनल ग्रुप है। कैसे देख के पहचाने, इस वाले से देख के पहचाने। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।